हाँ, तो अब हमारा अगला टॉपिक है स्टाफिंग का। हमने फर्स्ट वीडियो में क्या देखा था, उसके मीनिंग देखे, प्रोसेस देखे, इंपॉर्टेंस देखे, ये सब देखा थे। सेकंड में जो है हम लोग ये देख रहे हैं इसके कंपोनेंट क्या होता है। स्टाफिंग के 3 कंपोनेंट, यूँ कहें तो स्टाफिंग के 3 बेटा। नंबर 1 बेटा का नाम है रिक्रूटमेंट, नंबर 2 का सिलेक्शन, नंबर 3 का ट्रेनिंग। इसके बिना स्टाफिंग कुछ है ही नहीं। देखो, सरकार ने रिक्रूट तो कर दिया, वैकेंसी तो निकाल दिया। अब वैकेंसी निकाल के क्या छोड़ देगा, उसके लिए सिलेक्शन लेगा। सिलेक्शन के भी बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, रिटन एग्जाम, तो मेडिकल टेस्ट, तो ये टेस्ट, तो रेफरेंस चेकिंग, तो ये वो बहुत कुछ चीज़ होता है सिलेक्शन के अंदर में भी। फिर आता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। जब आपका सिलेक्शन हो जाता है, दैट इज़ द लास्ट थिंग। जब हम ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट करवाते हैं ताकि जो एम्प्लॉय जो उसके अंदर में जो काम करने वाला है, जो ज्वाइन करने वाला है, वो थोड़ा एक्सपर्ट हो जाए और उसके वो कोई गलती ना करे, इसीलिए ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट दिया जाता है। तो पहला हमारा काम ये है कि पहले हम देखते हैं कि रिक्रूटमेंट क्या होता है। तो रिक्रूटमेंट मीन्स इंड्यूसिंग और अट्रैक्टिंग मोर एंड मोर कैंडिडेट टू अप्लाई अ वैकेंट जॉब पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है कि हम क्या करते हैं, पहले जो कैंडिडेट होते हैं उनको अट्रैक्ट करते हैं कि आप आइए और हमारे जो कंपनी में वैकेंट जॉब पोजीशन खाली हैं, आप उनको आके भरिए। जैसे कि मेरे कंपनी में कुछ जगह खाली है, वैकेंट जॉब पोजीशन खाली है, सेल्समैन के लिए या अकाउंटेंट के लिए या स्टॉक के लिए या फिर किसी भी चीज़ के लिए या फिर जनरल मैनेजर के लिए, तो हम क्या करेंगे, वैकेंसी निकालेंगे और एस्टिमेट, पहले तो एस्टिमेट करेंगे कि इतने वैकेंसी खाली हैं। उसके बाद क्या करेंगे, रिक्रूटमेंट करेंगे कि कि आप लोग, आप कुछ कैंडिडेट को, मतलब कि वो कहेंगे कि आप कैंडिडेट मेरे पास आइए और जो मेरे पास जो वैकेंट जॉब पोजीशन है मेरे कंपनी में, आप उसको आके फिलअप करिए। जो वैकेंसी जो खाली है आप उसको क्या करिए, फिल करिए। तो हम लोग क्या करते हैं, वैकेंसी भरते हैं, सारे भर दिए, ठीक है। तो वैकेंसी, उसी को कहते हैं रिक्रूटमेंट। मतलब कि रिक्रूटमेंट मीन्स इंड्यूसिंग और अट्रैक्टिंग मोर एंड मोर कैंडिडेट टू अप्लाई द वैकेंट जॉब पोजीशन। मतलब कि जो ऑर्गेनाइजेशन में वैकेंट जॉब पोजीशन खाली होता है उसमें हम क्या करते हैं, कैंडिडेट को अट्रैक्ट करवाते हैं, इंड्यूस करते हैं कि प्लीज़ आप मेरे पास आइए और हमारे कंपनी के अंदर में आप काम करिए, हमारे कंपनी में जॉब खाली है। दैट इज कॉल्ड द रिक्रूटमेंट। एनी डाउट अनामिका? No, sir. Okay. There is a second and very important topic. There is a two types of the source of recruitment. सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट को 2 भागों में बांट दिया गया। जो वैकेंसी जो भरने की जो काम होता है उसको 2 भागों में हमने क्या किया, बांट दिया। नंबर 1 बना हमारा इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट एंड नंबर 2 बना एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। इंटरनल मतलब अंदर, एक्सटर्नल मतलब क्या होता है, बाहर। ये चीज़ हम बचपन से ही देखते आ रहे हैं, अंदर बाहर। अंदर मतलब इंटरनल, बाहर मतलब एक्सटर्नल। अब देखते हैं इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट क्या होता है। The vacant job position are filled by using existing employee only and no outsider are permitted in the internal source of recruitment. इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट में क्या होता है कि जॉब, जैसे हमारे कंपनी में कुछ वैकेंट जॉब पोजीशन खाली हुआ तो हम कोई बाहर वाले कैंडिडेट को नहीं बुलाएंगे कि आप आइए और मेरे में आके भरिए। जो पहले से ही काम कर रहे होंगे उन्हीं को क्या करेंगे, हम उन्हीं को क्या करेंगे, उस वैकेंट जॉब पोजीशन पे रख देंगे। दैट इज कॉल्ड द ट्रांसफर, दैट इज कॉल्ड द प्रमोशन। जब आप सुनते होंगे कि आप किसी का ट्रांसफर हो रहा है, दैट इज कॉल्ड द इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट इज द रिक्रूटमेंट जहां पे कि हम किसी बाहरी व्यक्ति को अट्रैक्ट और इंड्यूस नहीं करते हैं कि आप आइए मेरे अंदर में काम करिए। जो वर्कर और जो एम्प्लॉय, जो सबऑर्डिनेट, जो सुपीरियर, जो जनरल मैनेजर पहले से ही काम कर रहे होते हैं, उन्हीं को क्या करेंगे, एक जगह से दूसरे जगह हम खसका देंगे। मतलब कि जो जगह खाली है उसको क्या करेंगे, वहां से उठा के वहां बैठा देंगे। दैट इज कॉल्ड द इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। ठीक है, कोई दिक्कत है? सर एक बार और। देखो, इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट क्या होता है कि इसमें तो जॉब को, जैसे कि हमारे कंपनी में इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट का मतलब होता है द वैकेंट जॉब पोजीशन आर फिल्ड बाय द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय। मतलब कि जो हमारे कंपनी में वैकेंट जॉब पोजीशन खाली है उसको भरने के लिए हम किसी बाहर के व्यक्ति को नहीं बुलाएंगे। जो कंपनी में पहले से ही काम कर रहे होंगे उन्हीं को क्या करेंगे, उस वैकेंट जॉब पोजीशन पे रख देंगे कि लो भाई तुम ही इस काम को संभालो, हमको कोई किसी बाहर वाले को नहीं बुलाना है। ठीक है, यस सर। इसके एग्जाम्पल होते हैं ट्रांसफर। आपने सुना होगा
कि किसी व्यक्ति का एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होता है, दैट इज कॉल्ड द इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। सुना होगा किसी व्यक्ति का एक जगह से एक ही जगह पे है, ट्रांसफर का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह चले जाना, और प्रमोशन का मतलब होता है वह एक ही जगह पे है लेकिन उसका सिर्फ जॉब में क्या है, बढ़ोतरी हो गया है। वो अगर पहले मैनेजर था तो अब क्या हो गया, जनरल मैनेजर बन गया है। क्या हुआ है, उसके जॉब में थोड़ा सा इन्हांस आया है, थोड़ा सैलरी भी उसका पहले से ज़्यादा बढ़ जाएगा, दैट इज कॉल्ड द प्रमोशन। और ट्रांसफर का मतलब क्या होता है, सब चीज़ वही रहेगा, क्या करेगा, खाली उसका जगह लोग बदल देगा। मतलब कि पहले दिल्ली में काम कर रहा है तो वो चला जाएगा उठ के कहाँ, बम्बई। देखो, इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट के कुछ एडवांटेज है। इट इज़ अ इकोनॉमिकल। पहला बात क्या है ना कि ये बहुत ही सस्ता पड़ता है, इसमें कोई खर्च वर्च नहीं आता है। इसलिए नहीं आता है क्योंकि देखो, अगर हम बाहर वाले व्यक्ति को बुलाएंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा, एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा, वेब पे डालना पड़ेगा, टेलीविज़न के माध्यम से, अखबार के माध्यम से कि भाई भाई आइए, फिर वैकेंट जॉब पोजीशन लीजिए। फिर उतने व्यक्ति को बुलाने के लिए एक रूम चाहिए होगा, उतना सारे आदमी को लेने के लिए एक ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट करवाइए, तो बहुत ही कॉस्टली पड़ जाता है हमें। लेकिन जो इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है वो बहुत सस्ता है, क्योंकि जो पहले से ही काम कर रहे होंगे उसी को उठा के हम क्या करेंगे, यहाँ से वहाँ डाल देंगे, इसलिए ये सस्ता है। इट मोटिवेट द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय। जो एम्प्लॉय पहले से काम करते हैं ना, उसके मन में क्या करता है, ये मोटिवेशन डालता है। अब एक चीज़ बताओ, तुम्हारा कंपनी में क्या करता है, कोई आदमी तुमको ट्रांसफर दे दिया कि जाओ यहाँ से वहाँ जाओ, तुमको अंदर से मोटिवेशन जगेगा, यार एक ही जगह पे बहुत दिन से हम काम कर रहे थे। बहुत लोग क्या होते हैं कि इस पर भी निगेटिविटी उठा देंगे कि हमको ट्रांसफर नहीं चाहिए, वो अलग केस है। पर एक ही जगह पे तुम काम कर रही हो, तुमको गोवा भेज दिया, यार तुम खुश हो जाओगे, अरे मेरे सर ने मेरे को गोवा भेजा, तो क्या होगा, अंदर से हमको मोटिवेशन आ रहा है। अब तुम तुम 10 साल से एक ही जॉब पे तुम काम कर रही हो मैनेजर बन के, तुमको क्या किया, तुम्हारे मालिक ने जनरल मैनेजर बना दिया, थोड़ा तुम्हारा क्या किया, प्रमोशन कर दिया ऊपर की ओर, तो तुमको और भी अंदर से मोटिवेशन आएगा। लेस अमाउंट स्पेंट इन ट्रेनिंग। ट्रेनिंग पे इस पे ज़्यादा खर्चा नहीं होता है, इसलिए नहीं होता है क्योंकि जो वर्कर पहले से ही काम कर रहे होते हैं उनको अपना काम बेखूबी आता है, वो जानते हैं कि मुझे क्या करना है, तो उसमें ज़्यादा ट्रेनिंग की डेवलपमेंट ट्रेनिंग की जरूरत नहीं पड़ता है। ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है, जो नए हैं, जो फ्रेशर हैं, उनको ट्रेनिंग दिया जाता है, जो पहले से ही काम कर रहे होंगे उनको ट्रेनिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। द एम्प्लॉय आर ऑलरेडी फेमिलियर विथ रूल एंड रेगुलेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जो रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन होगा, जैसे मेरे कंपनी का रूल है इतने बजे आना, उतने बजे ये करना, यहाँ पे ये नहीं करना, यहाँ पे वो नहीं करना है, वो सब चीज़ से वो पहले से ही फेमिलियर होंगे, उनको बताने की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन जो नए आएंगे उनके लिए जो उनको तो बताना पड़ेगा कि आप ये नहीं करिए, स्मोकिंग नहीं करना, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। लेकिन ये जो पहले से होंगे उनको सब चीज़ पता होगा। कोई दिक्कत है इसमें अनामिका? नो सर। चलिए, अब इसके कुछ डिमेरिट भी हैं। हर चीज़ के अगर नरेंद्र मोदी में कुछ अच्छाई है तो कुछ बुराई भी है। अच्छाई ये है कि वो आर्मी को बहुत अच्छा करता है, बुराई ये है कि युवा पे वो ध्यान नहीं दे रहा है। इसके लिए आवाज़ उठाना चाहिए। हर इंसान में कुछ अच्छा है तो कुछ खराब है, इसके में भी कुछ अच्छाई है इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट में, पर कुछ बुराई भी है। बुराई ये है, नो फ्रेशर और न्यू आइडिया विल बी कम इन द ऑर्गेनाइजेशन। इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में कोई फ्रेश आइडिया और नो फ्रेश और न्यू आइडिया नहीं आ पाता है। एक चीज़ बताओ, मेरा एक कंपनी है जो कि 20 साल से चल रहा है और उसमें वर्कर भी ऑब्वियसली सी बात है कि 20 साल पहले से ही काम कर रहे होंगे, राइट? यस सर। तो अब जो वो वर्कर 20 साल पहले से काम कर रहे हैं, वो आज से 20 साल पहले, मतलब कि उनको जानकारी कहाँ तक का होगा, बस छोटका जो है ना मोबाइल तक का। लेकिन अभी का अगर वो इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट करते हैं तो अभी उनके पास कोई नया फ्रेश आइडिया नहीं आ पाएगा उनके ये कंपनी में। आजकल के युवा के पास क्या है, कंप्यूटर की नॉलेज है, मोबाइल का नॉलेज है, वो बाहर भीतर हर चीज़ जानते हैं, लैंग्वेज की नॉलेज है, तो ये सब क्या होता है कंपनी में नहीं आ पाता। इसका डिमेरिट पहला बात है ये है। देयर विल बी लिमिटेड चॉइस। यहाँ पे लिमिटेड चॉइस रह जाता है इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट में। मतलब कि अब मेरे पास 10 गो जगह खाली है, अब हमको इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट करना है, तो हम क्या करेंगे, 10 जगह खाली है तो अब उसी में से किसी को एक ठो को हमको हार के बैठाना पड़ेगा कि जा भाई तू ही वो काम कर ले। लेकिन जब एक्सटर्नल करेंगे ना, तो हमने वैकेंसी निकाला कितना का, 400 का है, लेकिन भरने वाले मेरे पास रहेंगे 10,000, तो हमारे पास चॉइस बहुत रहेगा कि हम द बेटर चीज़ को उठाएं अपने कंपनी के लिए। समझ में आ रहा है?
Yes, sir. नो सुटेबल फॉर न्यू ऑर्गेनाइजेशन, ये नए ऑर्गेनाइजेशन के लिए सुटेबल नहीं है, क्योंकि नए ऑर्गेनाइजेशन जो बनेगा वो उसमें कुछ नया चीज़ होगा, कंप्यूटर की जानकारी होगी, नए बालकों के पास, नए लड़कों के पास, नई लड़कियों के पास, वो आजकल की चीज़ से चलते फिरते रहेंगे, तो उनके पास वो नए ऑर्गेनाइजेशन के लिए सुटेबल नहीं है। एक इसमें टॉपिक आता है, खत्म हो गया। अब इसके कुछ मेथड हैं, दो मेथड होते हैं इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट के। नंबर 1 इज अ ट्रांसफर एंड नंबर 2 इज अ, सेकंड वन क्या है? Number 1 transfer. बोलो। तो इसमें पता ही नहीं चलता है, इतना सारा है ना। ट्रांसफर है, दूसरा नंबर पे क्या है? प्रमोशन है। ट्रांसफर और प्रमोशन। हाँ, ट्रांसफर है। तो यहाँ पर लास्ट शायद ट्रेनिंग है। अरे वो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एक अलग टॉपिक ही है, आपका क्या पता कौन सा बुक आप लोग लेके बैठे हुए हो। ठीक है, तो नंबर 1 इज अ ट्रांसफर। ट्रांसफर का मतलब होता है, ट्रांसफर मीन्स शिफ्टिंग अ एम्प्लॉय फॉर वन जॉब पोजीशन टू अदर एट द सेम लेवल ऑफ अथॉरिटी जनरली। ट्रांसफर का मतलब क्या होता है कि हम, जैसे कि तुम सेल्समैन हो, तो तुमको हम ट्रांसफर कर दिए दूसरे किसी शहर में, तो तुम वहां पे भी जब जाओगी ना तो तुम सेल्समैन बन के रहोगी, वहां तुम्हारे अथॉरिटी में किसी भी तरह का चेंजिंग नहीं आएगा। ठीक है, दैट इज कॉल्ड द ट्रांसफर। अब प्रमोशन का मतलब क्या होता है? रेफर टू द शिफ्टिंग एम्प्लॉय फॉर वन जॉब पोजीशन टू अदर विथ हायर लेवल ऑफ अथॉरिटी। अगर तुम मैनेजर हो ना तो तुम वही जगह पे रहोगी, तुम शहर भी तुम्हारा वही रहेगा, लेकिन तुम्हारे में क्या होगा, जॉब का जो तुम्हारा पोजीशन है वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। पहले तुम मैनेजर थी, अब तुम जनरल मैनेजर हो जाओगी। ठीक है, अथॉरिटी तुम्हारा क्या होगा, थोड़ा बढ़ जाएगा। ये कंप्लीट हो गया, इसमें कोई दिक्कत है अनामिका? नो सर। हम रिक्रूटमेंट तक पढ़ेंगे, उसके बाद रहने देंगे, उसके बाद बस 2 टॉपिक बचता है, उसके बाद चैप्टर कंप्लीट। ठीक है, नो सर, टोटल कंप्लीट करेंगे। टोटल कंप्लीट करेंगे। यस सर। अच्छा बाबा, ठीक है। एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट क्या होता है? व्हेन द कैंडिडेट फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन आर इनवाइटिंग टू फिल द वैकेंट जॉब पोजीशन, देन इज नोन एज एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। मैंने कहा कि सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट होते हैं 2। नंबर 1 इज इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, नंबर 2 इज एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट क्या होता है कि जब हम कंपनी में कोई जॉब पोजीशन खाली रहता है ना, तो हम अंदर वाले से उसको कोई मतलब नहीं है, हम बाहर वाले को बुलाएंगे कि आ भाई मेरे अंदर में तू काम कर, मेरे अंदर में क्या कर, काम करो। वो वैकेंसी निकालेंगे। जब हम किसी आउटसाइडर को बुलाते हैं अपने कंपनी में काम करने के लिए, तो दैट इज कॉल्ड द एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। कोई दिक्कत है इसमें? नो सर। इसके कुछ एडवांटेज है। नंबर 1 इज अ फ्रेश टैलेंट। यहाँ पे आपको अच्छे अच्छे टैलेंट दिखाई देंगे, फ्रेशर टैलेंट दिखाई देंगे। ठीक है, वाइडर चॉइस, यहाँ पे चॉइस बहुत ज़्यादा रहेगा, क्योंकि आपने अगर मान लेते हैं कि वैकेंसी आपका 400 रुपया 400 अगर आपने भरा है, सॉरी, अगर आपने 400 वैकेंसी आपने निकाला है, तो हो सकता है कि ऐसा तो नहीं है कि 400 ही वैकेंसी आएगा, भरने के लिए लोग आएंगे। हो सकता है 1 लाख भरे, 400 के कितना गुना ज़्यादा हो गया। तो आपके पास चॉइस बहुत ज़्यादा रहता है कि आप कौन से अच्छे व्यक्ति को उठा सकते हैं अपने कंपनी में काम करने के लिए। क्वालिफाइड पर्सन, आप में इसके अंदर में एक और अच्छा रखता है कि आप देखो, तुम्हारे पास अगर वाइडर चॉइस है ना, मतलब कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा अगर तुम्हारे पास चॉइस है, आपकी कंपनी में वैकेंसी है 400, भरा है 20,000 लोगों ने, तो आपके पास चॉइस ज़्यादा है, तो आपके पास उस चॉइस में से आपको अच्छे से, अगर आपको ज़्यादा चॉइस मिल रहा है, तो आप अपने अपने कंपनी में वही आदमी को लोगे जो सबसे ज़्यादा क्वालिफाइड होगा और सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस वाला होगा। समझ में आ रहा है? लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यस सर। नॉलेज, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी नॉलेज मतलब कि उस आदमी के पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का नॉलेज भी होगा। अभी का जो जो युवा पीढ़ी है, उनके अभी के युवा पीढ़ी है, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली सी बात है कि उनके पास अभी का नॉलेज भी होगा टेक्नोलॉजी के बारे में, कंप्यूटर, मोबाइल, तो ये तो वो बहुत कुछ होता है। कॉम्पिटिटिव स्पिरिट, उनके अंदर में एक भावना होगी कॉम्पिटिशन की, कॉम्पिटिटिव स्पिरिट होगा कि चल भाई मुझे कुछ करना है, क्योंकि नया जवानी है, जवानी का खून तो तुमको पता ही है कि जो गर्मी होता है अभी उसमें, तो कुछ करने का जोश होगा। लेकिन बुजुर्ग लोग को जो है ना ढीला पड़ जाते हैं, अब बेचारा कब तक काम करेगा, अब हो गया, अब साला, अब कैलकुलेटर का जमाना पर से अब यहाँ पे एंड्रॉइड फ़ोन आ गया है। अब अंकल लोग को रिटायरमेंट लेना चाहिए, अब हम लोग को टाइम मिले, अब हम लोग को कुछ करना है।
तो ये हो गया कॉम्पिटिटिव स्पिरिट। इसके कुछ डिमेरिट भी है। डिमेरिट पहला नंबर पे ये है, द मॉरल ऑफ एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉय गोज डाउन फॉर फॉल्स। मतलब कि जो पहले से जो कंपनी में जो ये काम करता रहता है ना, जो जो वर्कर लोग, उसका मॉरल डाउन हो जाता है। एक चीज बताओ, तुम पहले से अच्छा देखना, कभी कभी देखे होगे कि किसी किसी के घर में कभी कभी बेटा बेटी का जन्म कभी कभी से लेट से होता है। कभी मान लेते हैं कि मेरा जन्म पहले हो गया, ठीक है, तो मेरे को बहुत प्यार मिल रहा है। अब कुछ दिन के बाद फिर मेरी एक और बहन आ जाती है, तो मेरा प्यार जो है ना घट जाएगा, सब प्यार उधर ट्रांसफर हो जाएगा, क्योंकि अभी नया नया मेहमान आया है। अब उसी को बाबू सोना 24 घंटा सब उसी को जो है ये करता रहेगा। उसी तरह से ये भी, कि जब कंपनी में कोई नया लोग आता है ना, तो जो पहले से जो काम करते रहता है वो लोग लगता है चिढ़ने, ये भी आ गया काम करने के लिए, तो लोग चिढ़ता है, उसका मोरल क्या होता है, डाउन हो जाता है। द न्यू एम्प्लॉय में नॉट एडजस्ट इन रूल एंड रेगुलेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जो नए एम्प्लॉय होंगे वो कंपनी के रूल एंड रेगुलेशन में क्या होंगे, एडजस्ट नहीं हो पाते हैं जल्दी, उनको टाइम लगता है होने में। इट एक्सपेंसिव टू इनवाइट द आउटसाइडर टू अप्लाई द जॉब। एक चीज बताओ, अगर हम किसी आउटसाइडर को बुला रहे हैं, तो बुला रहे हैं अगर काम करने के लिए, तो उतने सारे लोग वैकेंसी भर रहे हैं, तो उनका इंटरव्यू लेना पड़ेगा, ट्रेनिंग देना पड़ेगा, मेडिकल टेस्ट, तो ये टेस्ट, तो वो टेस्ट, रेफरेंस चेकिंग बहुत कुछ होगा, उसमें बहुत एक लंबा टाइम जाएगा। तो टाइम हुआ जाएगा तो ये पैसों तो लगेगा ना, ये कॉस्टली हो जाएगा वो, तो वो क्या होता है, बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है और लेंदी प्रोसेस होता है। लेंदी प्रोसेस कंप्लीट हो गया। अनामिका, यस सर। एक्सटर्नल सोर्स और इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट कंप्लीट। अब एक हमारा नया टॉपिक स्टार्ट होता है, सिलेक्शन, लेकिन 5 मिनट के बाद। थोड़ा सा देखो, हमारा सेकेंड टॉपिक जो है दैट वन इज सिलेक्शन। क्या होता है, हमने पहले देखा रिक्रूटमेंट, दूसरा टॉपिक है सिलेक्शन। सिलेक्शन कैन बी डिफाइन एज डिस्कवरिंग मोस्ट promising and most suitable candidate to filling the vacant job position in the organization। सिलेक्शन का मतलब ये होता है कि हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे जो कंपनी में जो वैकेंट जॉब पोजीशन है उसमें हम सबसे सुटेबल कैंडिडेट को चूज करें, दैट इज कॉल्ड द सिलेक्शन। समझ में आया? यस सर। इसके कुछ प्रोसेस हैं। नंबर 1 क्या है, आप उधर से बोलो या मैं ही बोलूंगा खाली? रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन। प्रोसेस है ये आप में। यस सर। और फिर स्क्रीनिंग, एप्लीकेशन ब्लैंक, हाँ, एम्प्लॉयमेंट टेस्ट। मतलब बता रहे हैं, पहला नंबर पे होता है क्या है, स्क्रीनिंग करना। प्रिलिमिनरी नहीं, स्क्रीनिंग। इसका मतलब होता है कि जो आपने वैकेंसी जो भरा होगा, तो कुछ नोट्स गया होगा उसके पास, जैसे मैंने वैकेंसी भरा, कुछ जॉब वैकेंट मेरे में खाली है, तो मैंने वैकेंसी भरा होगा, तो अब वो लोग क्या करेंगे, स्क्रीनिंग करेंगे। मतलब क्या करेंगे, देखेंगे कि अच्छा इस मैंने जो जॉब मैंने देखा है, जैसे मैंने वैकेंसी भरा 400 आदमी के लिए, आया कितना है, 1000 के लिए। तो अब ज़रूरी तो नहीं ना है कि वो 1000 सही चीज़ होगा। अब उसमें देखेंगे कि जो हमने क्वालिफिकेशन मांगा है वो है कि नहीं, उतना एक्सपीरियंस है कि नहीं, ये सब चीज़ हम देखेंगे। स्क्रीनिंग करेंगे मतलब देखना, जो जॉब के जो इंटरव्यू, मतलब कि जो हमने वैकेंसी जो भरा होगा, तो हम अपने कुछ क्वालिफिकेशन भी दिए होंगे उसमें, तो वो उससे पहले मैच करेंगे कि ये क्वालिफिकेशन दोनों का मैच कर रहा है कि नहीं, स्क्रीनिंग करेंगे। स्क्रीनिंग करने के बाद आता है सिलेक्शन टेस्ट लेंगे। उसका टेस्ट बहुत सारे चीज़ें हो सकता है, रिटन टेस्ट, एग्जाम, कुछ भी हो सकता है, टेस्ट लेंगे। दूसरा काम क्या होता है, सिलेक्शन टेस्ट। तीसरा नंबर आता है एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। जब आपका टेस्ट हो जाता है, जैसे आपने रिटन एग्जाम दिया, जैसे पहला क्या हुआ कि स्क्रीनिंग, आपका पहले क्वालिफिकेशन ये सब चीज़ पहले देख लेगा कि आपका डेट ऑफ बर्थ डे, आपका एज, सब चीज़ मैच कर रहा है कि नहीं। मैच करने के बाद क्या करेगा, आपका सिलेक्शन टेस्ट लेगा। टेस्ट का माध्यम बहुत कुछ हो सकता है, रिटन एग्जाम हो सकते हैं, बहुत कुछ। तो वो लेने के बाद क्या करेगा, आपका इंटरव्यू लेगा। एम्प्लॉय का क्या लेगा, इंटरव्यू लेता है। इंटरव्यू लेने के बाद चेकिंग रेफरेंस एंड बैकग्राउंड। जब आप इंटरव्यू में निकल जाइएगा, तो आपका रेफरेंस और आपका बैकग्राउंड क्या करेगा, चेक करेगा। बैकग्राउंड का मतलब कहीं ये आदमी मेरे कंपनी में आया है काम करने के लिए, ये कहीं खून तो नहीं ना किया होगा। आपका बैकग्राउंड, आपका जो बीता हुआ कल है, वो सब चीज़ चेक करेगा थाना में जाके।
आपकी स्कूल में जाके कि ये लड़का कैसा था, मेरे कंपनी के लिए सही भी है कि नहीं। ऐसा तो नहीं है कि कोई खूनी हो, कोई जो है ना मर्डरर हो और इसको हम रख लिए हैं काम पे। तो ये सब चीज़ क्या करता है, ये चेक करता है। उसके बाद होता है सिलेक्शन डिसीजन। ये सब चीज़ चेक करने के बाद वो अपना सिलेक्शन डिसीजन सुनाता है। जैसे डिसीजन उसने सुना दिया कि ठीक है आप सेलेक्ट हो चुके हैं, उसके बाद आपका होता है मेडिकल एग्जामिनेशन। आपका मेडिकल चेक करेगा कि आपका मेडिकल में सब चीज़ सही है कि नहीं। उसके बाद आपको जॉब का ऑफर मिलता है, जॉब का ऑफर लेटर आता है आपके घर पे। उसके बाद कॉन्ट्रैक्टर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, आप फिर उस कॉन्ट्रैक्ट को रीड करते हैं, साइन करते हैं और आप जाके क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं। दैट इज कॉल्ड द सिलेक्शन एंड सिलेक्शन का प्रोसेस कंप्लीट हो गया। कोई दिक्कत है इसमें? नो सर। लास्ट वन इज अ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, चैप्टर ओवर। सर इसको एक बार शॉर्ट नोट में बता दीजिए तो। ओके, सिलेक्शन क्या होता है? सिलेक्शन में हम क्या करते हैं कि सबसे मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट को, जो मेरा वैकेंट जो पोजीशन है उसके लिए हम चूज करते हैं। जैसे रिक्रूटमेंट में बहुत सारे वैकेंसी आए होंगे, मैंने वैकेंसी निकाला था 400, मेरे पास आया कितना, 1000, राइट। तो अब वो 1000 में से हम देखेंगे कि जो जो मैंने वैकेंसी में मांगा है, क्वालिफिकेशन, एज, हाइट, चेस्ट, ये सब चीज़ जो भी हम लोग मांगते हैं वो सब चीज़ है कि नहीं। और जिसका जिसका होगा उसको उसको क्या करेंगे, हम स्क्रीनिंग करेंगे। उसके बाद क्या होता है, सिलेक्शन टेस्ट। क्या होता है उसके बाद, सिलेक्शन टेस्ट लेंगे। उसका टेस्ट का माध्यम कुछ भी हो सकता है, रिटर्न विटर्न जो भी लेना होगा उसको वो अपना लेगा। उसके बाद जब वो सिलेक्शन टेस्ट में से निकल जाता है, जब वो उसको दे देगा, क्वालिफाई कर जाएगा, उसके बाद लेंगे एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। इंटरव्यू लेने के बाद क्या होता है, चेकिंग रिफरेंस। जब आप इंटरव्यू में भी निकल जाते हैं तो आपका बैकग्राउंड चेक किया जाता है थाना उना से या फिर आपके स्कूल से कि ये जो लड़का मेरे कंपनी में काम कर रहा है इसका बैकग्राउंड कैसा है, अच्छा है कि नहीं। तो आपको थाना उना से चेक करेगा। जब आपका बैकग्राउंड सही निकल जाएगा उसके बाद आपका सिलेक्शन डिसीजन सुना दिया जाएगा, चलो आप सिलेक्ट हो चुके हो मेरे कंपनी के लिए। उसके बाद आपका होता है मेडिकल टेस्ट। मेडिकल टेस्ट होने के बाद आपको एक जॉब ऑफर लेटर मिलता है और उसके बाद आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हो और आप अपने काम के लिए जाते हो। कहानी खत्म। इन डाउट? नो सर। उसके बाद आता है लास्ट एंड लास्ट टॉपिक इज ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ये क्या होता है? ट्रेनिंग मीन्स इक्विपाइंग द एम्प्लॉय विद द रिक्वायर्ड स्किल to perform the job. Training means equipping the employee with the required skill to perform the job. ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है, हम ट्रेनिंग क्यों करते हैं, पहले इस पे चर्चा करते हैं। ट्रेनिंग करने का सबसे बड़ा का कारण ये होता है कि जो मेरे अंदर की नॉलेज है उसको और भी हम बढ़ा सकें, या फिर यूं कहें तो जो मेरे से जो जो ट्रेनिंग देंगे आपको, ऑब्वियसली सी बात है वो आपसे सुपीरियर होंगे, आपसे बड़े होंगे, आपसे एक्सपीरियंस वाले होंगे, तो उनसे हम कुछ सीख सकें और अपने जॉब स्किल को क्या कर सके, बढ़ा सके। इसलिए हम ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट लेते हैं। इसके बहुत सारे एडवांटेज हो सकते हैं, ठीक है। रिड्यूस यस लर्निंग सर। टाइम, रिड्यूस लर्निंग टाइम। आप अगर किसी से ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट लेते हैं ना, तो आपको क्या होगा, जैसे कि आप बार बार ट्रेनिंग ले रहे हैं किसी चीज़ का, तो आपका लर्निंग का जो टाइम होगा, कोई चीज़ सीखने का जो टाइम होगा वो आपका घट जाएगा। आप बेटर अच्छे तरीके से काम कर सकेंगे, ठीक है ना। एटीट्यूड फॉर्मेशन आएगा, एटीट्यूड फॉर्मेशन आएगा आपके अंदर में, ये सब चीज़ होता है। आप फिर मैनेज करना सीख जाएंगे, मैनेजिंग मैन पावर नीड, समझे। अगर आपका ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट हो रहा है तो आपको अच्छे से पता होगा कि क्या चीज़ को कैसे मैनेज करना है। मैनेज का मतलब ये हो गया कि आप किस फील्ड में, आप जिस भी फील्ड में होंगे आप उस चीज़ को अच्छे से मैनेज कर सकेंगे। हो गया, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट कंप्लीट हो गया, इसमें और कुछ नहीं है। आप अपने बुक से देख लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। ऑन द जॉब, ऑफ द जॉब, इसके कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, सिर्फ इसका मीनिंग समझेंगे, ठीक है। मीनिंग समझ के आप अपने से उस पर कॉन्सेप्ट बैठाओगे। ऑन द जॉब का मतलब होता है कि इसमें एक तरह का एक ट्रेनिंग होता है, इसमें एक तरह का ट्रेनिंग होता है। व्हेन द एम्प्लॉय आर द ट्रेन्ड व्हाइल दे आर द परफॉर्मिंग द जॉब देन इट इज नोन एज द ऑन द जॉब मेथड। ऑन द जॉब मेथड का मतलब क्या होता है कि इसमें जो हम उसको ट्रेनिंग देंगे ना, उसके लिए उसको रिसोर्स चाहिए होगा। जैसे कि आर्मी का है, आर्मी वाले को अगर ट्रेनिंग देना है तो उसके लिए एक आर्मी का बनाना पड़ेगा क्या, कैंप, उसके लिए गाड़ी बनाना पड़ेगा, उसके लिए बंदूक लेना पड़ेगा, क्योंकि उसको ट्रेनिंग देना है तो क्या करना है हमको, वो तो बंदूक चलाना भी तो सीखेगा ना। अब क्या करेंगे, उसको ये बर्ड का जो वीडियो दिखाएंगे कि देख ले वीडियो, जाके फायरिंग कर देना घर में, नहीं ना। हमको उतना रिसोर्स भी चाहिए होगा, नो सर। उसको उतना संसाधन चाहिए होगा। तो इसमें क्या होगा ना कि इसमें रिसोर्सेज का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है और बर्बादी भी होता है।
ठीक है, जैसे कि हम ट्रेनिंग व्रेनिंग देते हैं, आर्मी उर्मी सबको देते हैं, तो ये लोग के लिए क्या हमको करना पड़ेगा, असली का नहीं तो डुप्लीकेट टाइप का बम लाना पड़ता है। हम उसको फायरिंग करके दिखाएंगे, बम फेंक के, तो ब्राह्म सेना उड़ेगा, फिर जेट उड़ाएंगे, फिर वहाँ से फायरिंग करेंगे, तो वो भी हमको क्या कर रहे हैं, वहाँ पर रिसोर्स का भी तो हमारा बर्बादी हो रहा है ना। तो ये सब चीज़ जो भी ट्रेनिंग, इस टाइप का जो भी ट्रेनिंग होता है, इस टाइप का जो भी ट्रेनिंग होता है, दैट इज़ कॉल्ड द ऑन द जॉब ट्रेनिंग। और इस टाइप का जो ट्रेनिंग नहीं होता है, वो क्या होता है, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। जैसे कि आपको बैठ के सिर्फ सिखाया जा रहा है कंप्यूटर पे, अच्छा ऐसे ऐसे करोगे ना तो ऐसे ऐसे हो जाएगा, वो क्या हो गया, ऑफ द जॉब, जिसमें किसी भी तरह का रिसोर्स का बर्बादी नहीं हो रहा है। वो बस आपको सिखाया जा रहा है मुंह से बोल के, या फिर आपको कंप्यूटर या डेस्कटॉप या फिर किसी भी एलसीडी या किसी भी मॉनिटर पे आपको दिखा के, दैट इज कॉल्ड द ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। बताओ कोई दिक्कत है? नो सर। नहीं दिक्कत है तो बोलो। नो सर, कोई दिक्कत नहीं है। जिस भी ट्रेनिंग में रिसोर्सेस का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा होगा, बर्बादी होता है, उसी को करेंगे। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। और आपका स्टाफिंग चैप्टर हुआ कंप्लीट। ये स्टाफिंग का सेकेंड वीडियो था, फर्स्ट वीडियो एंड सेकेंड वीडियो।